साबिक एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस दौरान उन्होंने मौजूदा एमएलए हवेली एजाज अहमद जान के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपने अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि एक एमएलए का काम होता है ज़मीनी सतह पर अवामी मसाइल को हल करवाना, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ अर्सा से वो देख रहे हैं कि जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने अपना ओहदा संभाला है, तो उसके बाद उन्होंने 4th क्लास मुलाजमीन पर अपना रौब जमाना और जो पहले से ही तामीर शुदा काम है जिनको मंजूरी दे दी गई है, वहां पे जाकर अपना फोटो खिंचवाना एक ऐसा रवैया बना लिया है जो काबिल अफसोस की बात है। उनका कहना था कि अगर वो अवाम की जानिब से मुंतखब शुदा नुमाइंदा बनकर आए हैं तो उन्हें यहाँ पे ऐसे तामीराती काम लाने चाहिए जिसकी अवाम को यहाँ पे अशद ज़रूरत है। जितने भी काम हैं जो अधूरे इससे पहले कोई नहीं कर पाया है, उस पर उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत के जो मंशूरात है, उन्होंने जिस तरह से अवाम के साथ जो वादे किए थे पूरा करने के लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए, ना कि यहाँ पे अपोजिशन जमात के खिलाफ मुखालफत करना ये एक MLA का काम नहीं होता है। मजीद इस सिलसिला में बात करते हुए क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपको याद होगा कि इलेक्शन जब हुआ था तो उसमें उसके 2-3 दिन बाद, रिजल्ट के बाद मैंने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें हमने अपनी गुड विशेस का इजहार किया था। अवाम जज है, अवाम ही इसकी सारी ताकत उसके पास है। मैं पहले से कहता रहा हूँ, आप समझते हैं, आप जानते भी हैं कि मैं पहले से कहता रहा हूँ कि MLA जो होता है या इलेक्शन लड़ने वाले, वो तो भीख मांगते हैं, दर दर पे जाके लोगों के घरों में जाते हैं, वोटों की भीख मांगते हैं। अब उनके कशकोल में ज्यादा वोट पड़ गए, वो जीत गए, तो हमने उसकी मुबारकबाद पेश की थी और ये उम्मीद जाहिर की थी कि अच्छे काम होंगे हमारे मुल्क के, और अवाम के फैसले को हमने बसर जश्न तस्लीम कर लिया था। उसके बाद मैं अपने कुछ जाती कोई मसला था, इसके लिए मुझे मेरे ख्याल 2014 के बाद पहली बार मुझे 10-15 दिन जम्मू जाना पड़ा, कुछ मसाइल थे घर के, तो उस तलक से मैं चला गया और मैं परसों फिर वापस आया हूँ। और 10 साल में पहली बार ऐसा कि मैं पुणे से बाहर रहा हूँ 10-12 दिन के लिए, और उसमें मुझे बड़ी हैरत हुई, बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई कि वो लोग जो 10 साल मैं 10 दिन भी पुंछ में नहीं रही, वो ये गिला कर रहे हैं कि वो कहाँ चले गए, जम्मू में बैठ गए। बहरहाल मैंने मुबारकबाद पेश की थी, लेकिन उसके बाद जो सुना हमने मीडिया पे, जैसे आपने फरमाया कि वैसे भी तो ये कहा जाता है कि जब किसी टहनी को या दरख्त को फल लगता है तो वो झुक जाती है, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि MLA साहब इस वक्त जहां भी जा रहे हैं वहां पर वो एक ही रट लगा रहे हैं कि अब अपोजिशन को आराम करना चाहिए, 5 साल के लिए सोना चाहिए, अब उनको छोड़ देना चाहिए, अब उनको ये खत्म कर देना चाहिए। या वो ये कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि 2014 में जहां पे मैं छोड़ के गया था बस वही उसी तरह पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हमने अब कामों का सिलसिला शुरू किया। तो उस तरह से मैंने आपको ज़हमत दी कि आप वो बात कहना चाहती, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कहा जाता है शायद उनको, MLA साहब को शायद डेमोक्रेसी पे ज़्यादा उन्होंने स्टडी नहीं किया है, या डेमोक्रेसी के बारे में शायद ही उनको टाइम मिला उसको देखने का। ये कहा जाता है अमीन साहब के विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, और मेरे ख्याल में मुझे ये कहना है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज द प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जमहूरियत में अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जमहूरियत में अपोजिशन ना हो तो फिर वो डिक्टेटरशिप कहलाती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे मुल्क में रहे हैं जहां जमहूरियत का बोलबाला है, विच इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो उसमें मैं उनसे ये कहूंगा, MLA साहब से, उनको मुबारक हो, उनने जीत हासिल की। और उनकी जो ये बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो भी ये उम्मीद कर रहे थे कि 24,000 वोट तक हम लेंगे, तो अवाम ने उससे दुगना वोट डाल दिया। तो कहा जाता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मोबिलाइजेशन हो गई थी इस बार के इलेक्शन में। हिंदू ये समझ रहा था कि उसके वोट का हकदार बीजेपी है, और ये मुसलमान ये कह सोच रहा था कि उनके वोट का हकदार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस मोबिलाइजेशन में वोट चला गया, अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी है, और हमें यही कहना है कि अच्छे काम करें। लोग सोच रहे थे, अवाम सोच रही थी कि एक अवामी हुकूमत बने। और उसके साथ साथ एक बात और हमारे MLA साहब कह रहे हैं कि जब से हुकूमत बनी है तब से लोग सोना शुरू कर गए हैं, उससे पहले वो बेचैन थे, वो 10 साल सो नहीं सके। तो वो उनको खुल के कहना चाहिए वो लोग क्यों नहीं सो सके, क्या परेशानी थी, और अब उनको कौन सी गुट्ठी पिलाई गई है कि अब वो सोना शुरू कर गए। मैंने उनसे कहना है कि अपोजिशन का अपना एक रोल है।
اللہ सुब्हानु ताला की ज़ात अक़दस ने हमें वो हिम्मत, हौसला और अजमत दी है जिस पे हम बात कर सकते हैं, अपोजिशन का रोल निभा सकते हैं। हम ये कहना चाहता हूँ कि 18 साल हो गए मुझे जब से मैंने सर्विस छोड़ी थी, इसमें सास में बाज़ाब्ता दाखिल हुआ था, उसमें कम से कम 15 साल अपोजिशन में ही रहा हूँ। जो कह रही हैं बार बार कि 2014 में हमने जहाँ छोड़ा था तो वहीं पे अब उसको पकड़ा, कुछ नहीं हुआ उसके बाद। मुबालगा आ रही है थोड़ी सी ये, उसमें मैं क्लियर करना चाहूँगा 2014 से पहले का जो एमएलए था वो बादशाह था, उसके पास बादशाही थी। वो जब चाहता था किसी को कोई लाखों रुपए का फायदा देना तो इंजीनियरिंग विंग को बुलाता था, फलां जगह का डंगा दे दो, फलां जगह इसको सड़क का टुकड़ा दे दो, और फिर लाखों रुपए निकल जाते थे। ऐसे कई एविडेंसेस हैं हमारे पास। या फिर अपने फंड से उनको जब चाहती थे तो पैसा हो जाता। वो सारा सिलसिला खत्म हो गया, अब ई टेंडिंग शुरू हो गई, अब वो सिलसिला जाता रहा, वो खत्म हो गया। 2014 के बाद 2015 से 2018 तक मैं एमएलए रहा। अवाम पुंछ बेहतर जानती है, उनको उन कामों को आप मिटा नहीं सकते हैं जो काम हुए हैं, इस करीमों के कारवां ने जो काम किए हैं। आपको उसके बाद जो मिलेगा, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, आपको मिलेगा उसके बाद जब आप दोबारा आए हैं तो उस गैप में आपको मिलेगा 2015 और 2018 3 साल का जो दौर रहा मेरा, जिसमें 2 साल हुकूमत रही, गवर्नमेंट में रहा, उसमें आपको डिग्री कॉलेज मंडी मिलेगा, उसमें आपको पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो साथरा में मिलेगा, उसके बाद आपको डबल एमबीजी नजर आ जाएगा, उसके बाद इंडोर स्टेडियम नजर आ जाएगा, उसके बाद जो सावनियां गगड़ियां की हालत थी बिजली की बहुत ही अबतर, उसमें उसको ठीक किया, वहां ग्रिड स्टेशन बनवाया, डंगमर्ग लोरन रोड 10 किलोमीटर तक बनवा दी। उसके बाद मैं नहीं गिनवाना चाहता हूँ, जहां पढ़ाई में बात कर रहे थे वहां 10% लोगों को सड़क का फायदा था, 100% घुमा दिया। मैं नहीं, बड़ी बातें तो नहीं करना चाहूंगा। पहली बार हुआ ये 1947 के बाद, इन्हीं 3 सालों में 1947 के बाद ये पहली बार हुआ कि पुंछ को 2 मेगा प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किए। चाहे वो हमारा ये जो गंडोला है लोरन से तोसा मैदान, इसको इन प्रिंसिपल मंजूर कर लिया गया, और सोलर प्लांट भी उसकी जस्तजू रहेगी हमारी। और आपसे भी गुजारिश करेंगे, अगर आप पुंछ से मोहब्बत करते हैं तो आपको कहना चाहिए पुंछ और राजौरी को इसका फायदा होगा। तो ये उसके बाद हुआ, और 2018 से लेकर 2024 तक फिर गवर्नर रूल रहा। तो उसमें भी जहां आप हर चीज के मेरिट डिमेरिट होते हैं, तो इसके भी मेरिट्स थे। मुलाजमीन के लिए एक ऐसा असूल वजह किए गए कि अब मुलाजमीन जो है वो ड्यूटी टाइम पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे हजारों केसेस पड़े हुए थे ओल्ड एज पेंशन के, पैसा नहीं सेंटर दे रहा था, तो वो देने शुरू हो गए। 1-2 पंचायतों, हर पंचायत में 2 IAY के केस होते थे, अब वो सैकड़ों में चले गए। तो उसके बाद एक फ्लो हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो भी रिक्रूटमेंट इदारे हैं, उस पर एक खिता और उस खिते के लोगों का कब्जा होता था। पुंछ के नौजवानों से नाइंसाफी होती थी। आपने देखा कि उसके बाद ऐसा हुआ कि अचानक इसमें तब्दीली आ गई। अब हमारे पुंछ के लोग भी, बच्चे भी जो हैं, उनको इंसाफ मिलना शुरू हुआ, मेरिट पे आ रहे हैं। ये पहली बार आपने देखा 1947 के बाद कि 7 जजेस हमारे पुंछ से सिलेक्ट हुए, बच्चों की काबिलियत निखर कर सामने आ गई, क्योंकि अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब भारत से आउट ऑफ स्टेट हमारा चेयरमैन आ रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन का, बाहर से ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, वो इसको चेक करते हैं मेरिट पे, तो पुंछ खिते को उसका भी बड़ा फायदा मिलने लगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये भी 1947 के बाद पहली बार हुआ कि इस बार हमारे बच्चे जो हैं, खासकर मंडी ब्लॉक या लोरन ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल पुंछ की बात भी नहीं कर रहा हूं, तो वहां से GRS, नीट और नेट में कम से कम 20 बच्चों ने क्वालिफाई किया। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक तब्दीली, एक इनकलाब आ गया। उसमें मैं कहूंगा उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि 2024 में हमने गवर्नमेंट ली, हमें थोड़ी सी निदामत होनी चाहिए थी। उसमें हम कहां पे पहुंचे हैं? जो कि रियासत थी, जिसका एक खुद मुख्तारी थी, अंदरूनी खुद मुख्तारी जिसका एक स्टेटस था, आज हम कहां पहुंच गए हैं कि आज हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो अब एक SHO को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अब आप, हमारी पोजीशन अब ये है कि जब आप गवर्नर एड्रेस पे बात कर रहे थे, आपने बाहर जब इलेक्शन लड़ा तो आपने देखा कि नेशनल कांफ्रेंस ने बीजेपी को गालियां देकर, बीजेपी के खिलाफ बातें करके, बीजेपी के खिलाफ जहाद करके इलेक्शन लड़ा। और सितम ज़रीफी हमारी देखिए कि जब गवर्नर का एड्रेस पेश हो रहा था, हमारे MLA साहब ने शायद वो ना पढ़ा हो, तो मैं उनसे गुजारिश करूं दोबारा पढ़ें जो गवर्नर ने एड्रेस पेश किया था। जो बॉन्ड होता है, जो कैबिनेट जो तकरीर बनाती है, उसको पढ़ना होता है। और वहां पर वो क्या कर रहे थे? वो बीजेपी की जो हसूलियाबियां हैं, बीजेपी की अचीवमेंट्स हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। उस एड्रेस में उन्होंने तारीफ की, और आप सबको शुक्रिया की तहरीक में उस पर वोट देना पड़ा।
उसको आपने तोसीक की उसकी, हाँ जी बहुत अच्छे काम हुए हैं, बाहर मुखालफत लेकिन हाउस में उसका वो कहा। नंबर एक, आप अपना मैनिफेस्टो देखिए, उसमें आपने ये इकरार किया कि जम्मू कश्मीर के हर फर्द बशर को 200 जो यूनिट बिजली के मुफ्त मिलेंगे। और जब गवर्नर साहब एड्रेस पेश कर रहे थे, उन्होंने वहां भी कंडीशन लगा दी कि अब इसका सोचा जाएगा कि 200 हु डिजर्व्स टू बी गिवन दिस बेनिफिट। अब इसका मतलब अब आप तलाश करेंगे, मैनिफेस्टो चेंज हो गया। बजाय इसके कि आप हमें एडवाइस करें कि हमने क्या करना है, जो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले 15 साल से अल्लाह की सुब्हान तआला के करम से अपोजिशन का रोल अदा किया है, उसकी रेशत दवानियां भी बर्दाश्त की हैं, मुखालफतें भी बर्दाश्त की हैं, वो हम बड़ी अच्छी तरह से बाखबर हैं उससे। आज हम कहाँ पहुंचे हैं? आज हमारी हालत ये है, निजामत हमें होनी चाहिए थी, उसके बजाय हम इस तरह से ये अपना मुजाहरा करें जैसे हमें अरका की बादशाह बन गए हैं। इस तरह से बातें करें कि जिस तरह से कि सारी हमारी सूरज की किरणों पे कब्जा हो गया है, रिज़्क रोजी पे कब्जा हो गया है। मैं कहना चाहता हूं गरीबों के कारवां पे अल्लाह सुब्हान तआला के करम का साया है और अल्लाह की पावत इससे काम लेगी। इसको आप घिसा पिटा मत समझो। जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? इसमें हजारों लोगों की ताकत इस बार भी दिखा दिया कि मैं एक फर्द से नहीं लड़ रहा था, बल्कि 10 साहिबान की कोऑपरेटिव सोसाइटी पे मुश्तमिल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जिससे लड़ रहा था। फिर भी दिखा दिया कि हजारों लोग जो साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और हम ये जानते हैं जो अच्छा काम हो उसकी तारीफ हो, जो गलत काम होगा उसकी अपोजिशन करेंगे। जिले इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिले इंतजामिया ने जिस ढंग से वो इम्पार्शियल होकर लोगों की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, डी साहब को उसकी मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा, दी भी है और दूंगा भी, दे भी रहेंगे, अच्छे काम की तारीफ होगी। मैं एमएलए साहब से कहूंगा बजाय इसके कि आप 4th क्लास पे जाकर दाड़ा जमाएं, आप कहीं पे काम हो रहे हैं पहले से मंजूर शुदा, उस पर आपको जाकर खड़े होकर फोटो बनवाएं। एमएलए साहब अच्छे काम कीजिए पुंछ के लिए ताकि आपका नाम तारीख में हो। यहाँ विमेन कॉलेज की जरूरत है, उसको लीजिए, उसके लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, उसके लिए कोशिश कीजिए। यहाँ के इंडस्ट्रियल स्टेट की जरूरत है, उसके लिए कोशिश कीजिए। बाकी जो बातें हैं, ये डंगे पुल सड़कें, ये क्या बात है? हमारी जो इस वक्त हमारी चेयरपर्सन है, उनसे भी हमें सीखना चाहिए कि चेयरपर्सन है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कोशिश की है, 534 सड़कों के प्रपोजल्स पहले ही चले गए हैं। आप 53 की 35 सड़कों की बात कर रहे हैं कि लेकर आ गया जी, इधर से गया उधर से मंजूरी लेकर आया, उसकी भी कोई फॉर्मेलिटी होती है? पंचायत के जरिए से सड़कें बनाना, ये तो सर पंचायत के एक पंच ने भी 2 सड़कें बनवाई हैं, 5 लाख की, 7 लाख की, 12 लाख की, 14 लाख की। दिस इज नॉट ए अचीवमेंट कुछ करके दिखाइए। यहाँ रेलवे के लिए काम कीजिए, तो उसके लिए आप काम कीजिए, वो बात करेंगे हम। अब जब आप कह रहे हैं 60,000 डेली वेजर्स को भी लगाएंगे, ऐलान है। आप कह रहे हैं जो सईद अल्ताफ बुखारी साहब जब व्हेन ही वाज वर्किंग एज हायर एजुकेशन मिनिस्टर, तो उस वक्त उन्होंने ये प्रपोजल दिया था, कैबिनेट से मंजूर भी करवा लिया था कि जिन लोगों की जमीनें हैं उनको स्कूल में चौकीदारी का जॉब दिया जाए ताकि स्कूल बिल्डिंग्स भी महफूज हो सके। आप कह रहे हैं उसको भी करेंगे। अब ये थ्योरियां हैं, प्रैक्टिकल आए, अवाम देख रही है, हम सबकी ख्वाहिशात आपके साथ हैं, लेकिन ये बदले की बातें, ये 5 साल अब आराम करें। जिंदगी का एमएलए साहब भरोसा ही नहीं है, एक सांस की हमारे पास नहीं है, पता कल क्या होने वाला है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इतनी लंबी लंबी बातें करना, इतने शगुफे छोड़ना, हमारी दुआ होगी आपके लिए कि आप अच्छे काम करें, आप अपने तारीख में नाम पेश करें। अदरवाइज ये बातें करना, आपको ये कहना चाहता हूं कि अपोजिशन वाले काम करना करवाना भी जानते हैं, काम किया भी उन्होंने, अपोजिशन को फेस भी किया, अपोजिशन भी अपना लायामल बरतब करेगी और हम कोशिश करेंगे कि हम मिलकर ऐसा काम करें कि जहां पे अवाम की बेहतरी जिसमें हो, जहां भी अवाम की बेहतरी होगी उसके लिए काम करेंगे। आपके लिए बड़ा कुछ है। सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूं, सबसे पहला एजेंडा तो आपको ये होना चाहिए कि साउदियां गगड़ियां की जो अवाम है, जो पिछले 40 साल से आपको वोट देते आ रहे हैं, पहले उनकी सड़कें ठीक करो, उनकी बिजली ठीक करो। सबसे बड़ी बात, सब गांव एमएलए साहब निकल चुके हैं आगे, उससे एजुकेशन सिस्टम वहां ठीक करो, ऐसी कोच करो। हमेशा तो नहीं वो फौज के पोटर ही रहेंगे, उन बच्चों की सोचो, वो बच्चे पिछड़ चुका है साउदियां गड़िया बहुत पीछे, वहां पे कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाओ, कोई ऐसे सेंटर्स बनाओ, बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़ो, वहां पे कोई ऐसा उनके बनाओ ताकि बच्चे आगे बढ़ सके, वो आगे काम कर सकें, वो भी इंजीनियर्स डॉक्टर्स बन सकें। वो बहुत पीछे चले गए हैं। आपके लिए काम करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये तनकीदें छोड़ दो। याद रखो, इज्जत जिल्लत के फैसले, रिज़्क के फैसले, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात अक़दस के पास है। जो हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने किया,
दुनिया की कोई ताकत उसको हमसे छीन नहीं सकती। और जो हमें नहीं मिलेगा तो वो अगर सारी दुनिया भी मिल जाए नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे बैठे हैं, चाहे हुकूमत में थे, एमएलए बनकर काम किया, अवाम में पूंछ अच्छी तरह से जानती है कि कैसे काम किया, और अपोजिशन में रह के काम किया तो अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम दिखाएंगे कि हम इंशाल्लाह अवाम की बेहतरी के लिए 24 घंटे इस वक्त भी हाजिर हैं, जहां भी हमारी जरूरत होगी काम करेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा, बाकी एमएलए साहिबान से सीखिए, ये तानेबाजी करना छोड़ दीजिए। ये तो आनी जानी चीज है एमएलए साहब, ये आज आपके पास थी, इससे पहले पास गुलाम अहमद साहब कुछ अरसा बैठे, मरहूम मगफूर, मीर पुंछी साहब, मरहूम मगफूर, गरई साहब, जान साहब, जहांगीर साहब, बशीर नाज साहब। ये आनी जानी जो चीज है, ये जो लोगों ने भीग दी है, इस पे क्या इतराना, क्या फख्र करना, इसका क्या पता कब क्या होगा, ये अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। आप अवाम की बेहतरी के लिए काम कीजिए, आप अपोजिशन के गम में दुबले मत होइए, आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कीजिए। मैं जिस तल्लुक मेरा गरीबों के कारवां से है, उस पे अल्लाह के करम का साया है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जाते अक़दस ही उसकी हामी और नासिर मददगार है। अपने लोगों से कहूंगा कि आपके लिए हमारे खून का आखिरी कतरा तैयार है हर वक्त, और अल्लाह ने वो अहमी हिम्मत, अहलियत और ताकत अता की है कि जिसमें हम बुरे को बुरा कह सके और अच्छे को अच्छा कह सके। यह अहलियत अल्लाह ने हमें दी है और ये आगे चलती रहेगी। और ये याद रखो, ये मैंने पहले भी कहा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम अपने साथियों के लिए रात दिन खड़े हैं, और अपने साथियों से कहूंगा आराम से बैठो। आपकी कोई ऑक्सीजन पर किसी का कब्जा नहीं हो गया है, आपकी सूरज की किरणों पर किसी का कब्जा नहीं हो गया है। आपकी रोजी रोटी उसका वाली वारिस अल्लाह है। और ये मैं आपको बताऊंगा, यहां अगर ऑफिसर्स को भी कहूंगा, आप मेरिट पे काम करें, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करें, अबव पार्टी पॉलिटिक्स काम करें। आप समझें कि यहां पर इस वक्त हम किस बेबसी की हालत में हैं। हमें तो चाहिए था मिलके हम स्टेट वापस लें, हमें और आज भी आप झूठ फैला रहे हो लोगों में। मुझे बताओ, मैं पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं कि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी विच इज कंसीडर्ड टू बी द मदर ऑफ डेमोक्रेसीज ऑल ओवर वर्ल्ड। वहां पे सबसे बड़ा हाउस पार्लियामेंट है। 2019 में 2/3 मेजॉरिटी से दफा 370 को खत्म कर दिया गया, 35 को खत्म कर दिया गया। उसके बाद हमारे जो ये भारत है, इसका सबसे बड़ी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। उस वक्त भी अच्छे दानिश्वर लोगों ने हमारे स्टेट के लीडर्स को कहा कि अभी आप सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं, क्योंकि एक दरवाजे को खुला रहने दें, जब अच्छे हालात होंगे फिर जाएं। लेकिन उन्हें जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट में ले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की तौसीक कर दी, उस पर मोहर लगा दी कि ये बिल्कुल ठीक फैसला था। अब क्यों झूठ बोल रहे हो लोगों को? रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, लोगों ने भांगड़े मारने शुरू किए। अरे लोगों, किसके भांगड़े मार रहे हो? क्या कह रहा होगा भारत के अवाम, आपको क्या कह रहे होंगे? रेजोल्यूशन क्या होता है? विच इज कंसीडर्ड टू बी एप्लीकेशन। ये आपने एक दरख्वास्त पेश की, हमें स्पेशल स्टेटस वापस दे दो, तो इसका क्या तरीका है? कोई भी ताकत आपको ये दफा 335 से नहीं जा सकती वापस। ये ख्वाबों में मत रहो। जज्बाती कौम, जज्बाती लहरों से कुछ नहीं होता है। एक ही तरीका है आप उसका। अगर आप कहते हैं 335 वापस आए, उसके लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। 2027 में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके हमनवा जमातें पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी ले ले, वहां भी रीइंट्रोड्यूस हो, वहां पे फिर वो कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हैं लोगों को? क्यों जो झूठी बातें फैला, और कभी 18वीं की कब बात, कभी हम तो ये कह रहे हैं इस वक्त हम सबको मिलजुल के, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे रूलिंग में हो, ये मरकज को कहें कि आपने हमसे हमारा हक छीन लिया है, हमारी रियासत का दर्जा वापस करो। हमारा जो स्पेशल स्टेटस है, अगर 370 नहीं है तो 371 तो दिया है पहले ही। हिमाचल प्रदेश को दिया है, गुजरात को दिया है, इसको महाराष्ट्र को दिया है, तो उसको भी, वो भी तो स्पेशल स्टेटस है कि जिसमें जमीनें सिक्योर हो जाती हैं, जॉब सिक्योर हो जाते हैं। तो ऐसी बातें कीजिए जिसमें आवाम को बेहतरी हो। आज हमारी हालत क्या है? हमें दंदनाना नहीं चाहिए, हमें नदामत आनी चाहिए। हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हालत यह है कि कल कश्मीर में, श्रीनगर में 339 पोस्टें हैं इसकी एलए की या टीए की, आर्मी की। उसके लिए 20,000 नौजवानों ने उसमें कोशिश की, उसमें उस सीट को पाने के लिए 300 के लिए 20,000। हमें तो रोना आना चाहिए, हमें तो इस निदामत में मरना चाहिए सोच सोच के कि हमारी बेरोजगारी की हालत क्या है। आप ऐसे दंदन आ रहे हैं जैसे आपके पास, हमारे पास है क्या? अब यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि यहां पे
ایک باس ہے تو اوپر سے بگ باس بھی ہے. اب ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سی بات جو کیبنٹ میں منظور کرنی ہے پہلے اس کی اپروول لینی ہے لیفٹیننٹ گورنر سے. کیا لیفٹیننٹ گورنر صاحب اس کو پسند کریں گے؟ بجائے اس کے کہ آپ بڑے اس وقت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, بڑی بڑی پھیلا رہے ہو, اس سے مل کر سب کو کرنا چاہیے. اپوزیشن کو بھی اپنے اعتماد میں لو, جو پارٹیاں ہیں وہاں پہ, تاکہ ہمیں ریاست واپس ملے. باقی یہاں پہ جو کام کرنے کے لائق ہے وہ کرو. جو فورتھ کلاس پہ داڑھی لگانا, روڈ پہ جا کر کھڑے ہونا, فوٹو کھنچوانا, یہ اس سے نہیں چلے گا کام. اعجاز جان صاحب, لوگوں کی امید ہے آپ پہ. اپوزیشن والوں پہ باتیں کرنا, کوئی جموں میں بیٹھ گیا, آپ بیمار ہے کوئی, تو اس پہ آپ مذاق کریں, تنزیہ کسیں, یہی ہے آپ کو جو اللہ نے اقتدار دیا. اس کا ناجائز فائدہ اور ناجائز باتیں کر رہے ہو, اور ہمیں کیا آپ بے جان سمجھتے ہو؟ ہم, اللہ نے ہمیں اہلیت دی ہے جواب دینے کی بھی, اور پچھلے 18 سال سے کھڑے ہیں. اور جس کا حامی اور ناصر میں نے پہلے کہا اللہ ہو, تو اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا دنیا کی طاقت. عوام سے میں کہوں گا ہمارے دروازے 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت کے لیے ہم ہمیشہ, جب تک اللہ نے ہمیں سانسیں دی ہیں, ہم حاضر ہیں, اور آپ کی خدمت جس قدر بھی ہم کر سکیں کرتے رہیں.